हेलो स्टूडेंट्स, CUET यूजी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस समय चल रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, 26 मार्च 2024 से पहले आपको अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना है। CUET यूजी में कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? तो 12th क्लास के बाद के जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, फिजिकल एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दो कोर्सेज आते हैं। एक तो LNIP का BPEd 4 ईयर्स कोर्स आता है 12th क्लास के बाद वाला, और दूसरा आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का BSc इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स। ठीक है, इनसे अलग और भी कोर्सेज आते हैं, लेकिन यही कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको ज़्यादा स्टूडेंट्स ऑप्ट करते हैं और जो कि टॉप रैंकिंग में भी आती हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे कि जब आप फॉर्म फिल करेंगे CUET यूजी का, तो उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के BSc इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और LNIP के लिए आपको कौन से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, LNIP का अभी खुद का जो प्रोस्पेक्टस है वो रिलीज नहीं हुआ है। उसमें CUET यूजी या PG की अलग से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जैसे ही LNIP का प्रोस्पेक्टस आएगा तो मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। अभी केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस है हमारे सामने, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि LNIP का प्रोस्पेक्टस जब भी आएगा तो उसमें LNIP ने लास्ट ईयर केवल फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को ही चूज़ किया था LNIP के प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग। तो इस साल भी आपको सिर्फ फिजिकल एजुकेशन में एग्जाम देना होगा अगर LNIP उसको सेलेक्ट करता है तो। ठीक है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो उसमें आपको 4 सब्जेक्ट में एग्जाम देना होगा, जिनमें से फिजिकल एजुकेशन भी होता है। तो वो पूरा कॉम्बिनेशन क्या है, अदर 3 सब्जेक्ट्स क्या होंगे, कैसे फिल करना है फॉर्म, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उस पर चलते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि पेज नंबर 20 पर कुछ एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की। क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ये है कि जब आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके सामने। सबसे पहले देखिए, लिस्ट ए है। लिस्ट ए के अंदर ये लैंग्वेजेस हैं, इनमें से कुछ लैंग्वेजेस आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद लिस्ट बी है। लिस्ट बी के दो पार्ट्स हैं, लिस्ट B1 और लिस्ट B2। कुछ सब्जेक्ट्स लिस्ट B1 के अंदर आ रहे हैं 18 सब्जेक्ट्स, और कुछ सब्जेक्ट लिस्ट B2 के अंदर आ रहे हैं टोटल 9 सब्जेक्ट्स। अब आपको क्या करना है, इनका एक कॉम्बिनेशन बनाना है। वो कॉम्बिनेशन आपको पता कैसे चलेगा? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स है, जो कि आपको इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन के पेज नंबर 65 पर मिल जाएगा। पेज नंबर 65 पर जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है BSc इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। हम केवल BSc फिजिकल एजुकेशन की बात करेंगे। तो स्क्रॉल को थोड़ा नीचे करते हैं, यहाँ देखिए प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है। अब सब्जेक्ट्स को यहाँ पर कैसे सेलेक्ट करना है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, कॉम्बिनेशन 1 और कॉम्बिनेशन 2। आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दिया है कि या तो अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन आप कॉम्बिनेशन 1 के अकॉर्डिंग कर लीजिए तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, या फिर आप अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कॉम्बिनेशन 2 के अकॉर्डिंग कर लीजिए तो भी आप एलिजिबल माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका रिटन टेस्ट है आप केवल उसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। उसके बाद आपका एक परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट भी होने वाला है, जो कि बाद में दोबारा से फॉर्म फिल उसका करना होगा। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर होगा। तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट के बारे में। हम केवल जो 50% मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट है, केवल उसके बारे में ही बात करेंगे। तो कॉम्बिनेशन 1 को पहले मैं समझा देता हूँ कि इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है। उसके बाद में कॉम्बिनेशन 2 के बारे में बता देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कॉम्बिनेशन 1 में क्या क्या लिखा हुआ है? कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेनी है लिस्ट ए में से। अभी मैंने ऊपर लिस्ट ए दिखाई थी, दोबारा से दिखाऊंगा। उसके बाद लिखा हुआ है प्लस फिजिकल एजुकेशन भी आपको लेना है। सब्जेक्ट का पूरा नाम है फिजिकल एजुकेशन, NCC और योगा, ये पूरा नाम है सब्जेक्ट का। तो ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, जिनमें से एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से होना चाहिए और दूसरा लिस्ट B1 या B2 में से भी हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इसमें जो हम सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं, हमारे पास वही सब्जेक्ट होने चाहिए जो कि हमने 12th क्लास में पढ़े हुए हों। ऐसा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के नॉर्म्स कहते हैं। हालांकि मैं आपको एक बात और बता दूं, तो ये नॉर्म्स लास्ट ईयर भी थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन लोगों ने सब्जेक्ट का सिलेक्शन अलग किया था, लेकिन फिर भी उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ और उनका एडमिशन भी हो गया। हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन हुआ, तो ऐसा भी है। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जैसा लिखा हुआ है उसको ही फॉलो करिए आप लोग। आप जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है वो उन्हीं सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि 12th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कॉम्बिनेशन 1 की। कॉम्बिनेशन 1 में हम पेज नंबर 20 पे सीधा जाते हैं।
पेज नंबर 20 पर नीचे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेजेस के बारे में लिखा हुआ है। लैंग्वेज क्या कहा था कॉम्बिनेशन 1 में? एनी लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए। लिस्ट ए की कोई भी लैंग्वेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश ले लेता हूँ या मैं हिंदी ले लेता हूँ या कोई भी लैंग्वेज है, नेपाली ले ली, तमिल, तेलुगु, जो भी आपको लेनी है, कोई भी एक लैंग्वेज मैंने ले ली। उसके बाद कहा गया था कि लिस्ट बी में से आपको क्या करना है, लिस्ट बी के अंदर जो लिस्ट B2 है, B2 में से आपको फिजिकल एजुकेशन एनसीसी योगा वाला सब्जेक्ट लेना है। तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे आप लोग। फिर क्या कहा गया था, उसके बाद कहा गया था कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं जिनमें से कम एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से होना चाहिए। तो आप इनमें से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने बायोलॉजी 12th में पढ़ा हुआ है तो मैंने बायोलॉजी ले लिया, केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो केमिस्ट्री ले लिया, हिस्ट्री पढ़ा है या होम साइंस पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ले लिया मैंने, अकाउंटेंसी पढ़ा है, तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें से ले सकते हैं। आप 2 भी ले सकते हैं लिस्ट B1 में से, और या फिर आप लिस्ट B2 में से कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ हो, इसको ले सकते हैं, या फाइन आर्ट्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो आप सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं ये आपका 12th क्लास में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, आपने पढ़ा हुआ हो 12th क्लास में। तो क्लियर हो गया क्लास, सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले नीचे कॉम्बिनेशन को देखेंगे और कॉम्बिनेशन में जो जो कहा जा रहा है अकॉर्डिंगली यहाँ पर लिस्ट ए, लिस्ट B1 और लिस्ट B2 में से सिलेक्शन कर लेंगे। क्लियर। अब दोबारा हम कॉम्बिनेशन 2 के ऊपर आते हैं। कॉम्बिनेशन 2 देखिए क्या कह रहा है। कॉम्बिनेशन 1 तो हमने देख लिया, हमने लैंग्वेज एक सेलेक्ट कर ली, फिजिकल एजुकेशन ले लिया और कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लिए जिनमें से एक सब्जेक्ट लिस्ट B1 में था और एक सब्जेक्ट लिस्ट B2 में से था। और आप ऐसा भी कर सकते थे कि दोनों सब्जेक्ट लिस्ट B1 में से भी ले सकते थे, ऑप्शन था आपके पास। कॉम्बिनेशन सेकंड की बात अगर हम करें तो इसमें क्या है, एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, यहाँ भी एक लैंग्वेज लेनी है, ठीक है। फिर कहा गया है एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B1। अब इसमें कहा गया है कि लिस्ट B1 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट लेने हैं। तो लिस्ट B1 अभी मैंने आपको दिखाई थी ऊपर, लिस्ट B1 में से कोई भी 2 सब्जेक्ट्स आप लेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, 12th में जो पढ़ा हो वही लीजिएगा। उसके बाद कहा गया है एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट B1 और लिस्ट B2, कोई भी एक सब्जेक्ट या तो लिस्ट B1 में से या लिस्ट B2 में से आप ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आपको क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट का सिलेक्शन आपको कैसे करना है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी को दिक्कत आएगी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने में, आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। और आपका एग्जाम कब होगा, तो मिड मई से 31 मई के बीच आपका एग्जाम प्रोपोज्ड है, होने की संभावना है। जो लोग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम लोगों का बैच भी 2nd वीक ऑफ मार्च में स्टार्ट होने वाला है, तो हमारे बैच को भी आप ज्वाइन करके हमारे साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें हम फिजिकल एजुकेशन जो आपका मेन सब्जेक्ट है इसको पढ़ाया जाएगा, और आपका जो लैंग्वेज वाला पार्ट है जिसमें आपका हिंदी या इंग्लिश वाला पोर्शन है उससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको पढ़ाई जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्क्रीन पर आपको डिटेल दिख रही है। बैच को जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर जो भी डिटेल्स है आपको शेयर कर दी जाएगी।